two dice are thrown. Okay, so the outcomes will be 1 1. Sample space will contain 36 outcomes. 1 1 को आते हैं लिखने ये. I'm not writing all. Here 1 6. ठीक है, इस तरह से 6 1 and 6 6. So we have total 36 outcomes here. Okay, you all know how to write that in 10th class. अभी मैंने explain भी किया था पहले. अब what is the event A? अब ये ध्यान समझेंगे. Event A is sum is even. ठीक है, when you add these two numbers that is showing on a die, their sum should be even. ठीक है, sum is even. So what we can get in this set, आपको क्या क्या मिलेगा देखो. एक तो 1 1 मिलेगा, sum is 2 even. 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि odd है. Then 1 3, ठीक है, then 1 5. In these three cases the sum is even. Next line पे आते हैं देखो, 2 2, ठीक है, then 2 4, then 2 6. ठीक है, इनका सम इवन है. 3 वाली लाइन पे आते हैं. So you'll get here 3 1, 3 3 and 3 6. Sorry, 3 5. 4 वाली लाइन पे आएंगे तो यहाँ लिख देती हूँ ऊपर. ठीक है, you'll get 4 1, नहीं आएगा, 4 2 आएगा, सम इवन. Then 4 4, 4 6. 5 की लाइन में आते हैं तो 5 1, 5 3 and 5 5. 6 में 6 2, 6 4 and 6 6. ठीक है, so we have only 18 outcomes in which the sum is even. है ना, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, you are getting an even number. And what is the B? B में लिखना है the sum is a multiple of 3. The sum is a multiple of 3. जो सम है अगर उसको ऐड करते हैं, it should be a multiple of 3. So what is the first 1 2? देखो फर्स्ट लाइन में when you add 1 and 2 you will get 3 and 3 is a multiple of 3. ठीक है, उसके बाद the next will be 1 5, है ना, you will add this 6, you will get multiple of 3. Then we come to the next line, second line 2 1, sum is 3, multiple of 3. And then 2 4, 6 आएगा सम, multiple of 3. Then we come to the next line. In next line you will get, बताइए क्या आएगा, 3 3. yes, and 3 6 भी आ जाएगा, 9 आएगा सम. ठीक है, 3 3 हर लाइन में दो दो है देखो, 3 3 3 6. नाउ कम टू द लाइन ऑफ 4. वही रिपीट, इसका उल्टा कर दो ना, सेम रिपीट होना शुरू हो जाएगा. 4 2, ठीक है, एंड और कोई नहीं होगा इसमें. और अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं देन 5 1, ठीक है, और नेक्स्ट पे आते हैं तो बताइए 5 में 6 6. ठीक है, इन दिस केसेस हाउ मेनी आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 6 3 भी आएगा. ठीक है, 6 3 इज आल्सो हियर. ठीक है, और 4 की लाइन में और बताइए, 4 2 के अलावा और क्या आएगा, 4 5 भी आएगा. हर लाइन में दो देखो, 1 की लाइन में 1 2 1 5, 2 की लाइन में 2 1 2 4, 3 की लाइन में 3 3 3 6, 4 की लाइन में 4 2 4 5, 5 की लाइन में 5 1 एंड 5 4 भी. ठीक है, ओके, और 6 की लाइन में 6 6 6 3. सो वी हैव टोटल 12 outcomes.
in which the sum is the multiple of 3. इतना क्लियर है अभी? अब है C. C में क्या गिवन है? The sum is less than 4. The sum is less than 4. तो what will write here? एक तो 1 1 आ जाएगा ना, 1 2. It should be less than 4. You are not taking the 1 3, 4 आ जाएगा. Okay, then 2 1. Only this we will get in C set. Their sum is less than 4. Now what we have given in D, the sum is greater than the sum is greater than 11. ठीक है? So D will contain only one element, 6 6. ठीक है? Because its sum is greater than 11. ओके, चलिए ये तो हमने सब सेट लिख दिए. अब वो बोल रहा है बताओ which pair of these events are mutually exclusive. You have to tell which two sets का intersection जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है. ठीक है? ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ए के साथ सबका इंटरसेक्शन देखते हैं. we'll find A intersection B. Okay, we'll find A intersection C. We'll find A intersection D. ठीक है, फिर B के साथ देखेंगे B intersection C, B intersection D. फिर C के साथ देखेंगे C intersection D. ओके, और फिर D के साथ सब हो गया, D के साथ C भी हो गया, D के साथ A भी हो गया, D के साथ B. दिस थिंग वी विल फाइंड एंड देखेंगे कि कौन कौन से सेट जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनका इंटरसेक्शन 5 है. चलिए नाउ वी कम टू द A एंड B. ठीक है, A is visible and B is visible. Here are few which are common. देखो 1/5 दोनों सेट में आ रहा है, इंटरसेक्शन फाइंडिंग करते हैं तो ना, 1/5 दोनों सेट में आ रहा है. देन 2 की लाइन में देखो 2 and 4 भी दोनों सेट में आ रहा है. 3 की लाइन में देखिए 3 3 जो है ये दोनों सेट में आ रहा है. ओके, अब 4 की लाइन में देखिए 4 2 देखिए, इट्स अकरिंग इन बोथ द सेट. 5 की लाइन में 5 1 आ रहा है देखिए, और 6 की लाइन में 6 6 आ रहा है. So what we are observing here, the intersection of A and B will contain 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, 6 6, and this is not equal to 5 है ना, and this is not equal to the empty set. It means A और B जो हैं these are not mutually exclusive. Okay, these two sets are not mutually exclusive. Now we come to the intersection of A and C. ठीक है, now we come to the A and C. This is A और ये C है. C में 1 1 आ रहा है, तो क्या A में 1 1 आ रहा है? देखिए, यस आ रहा है, देखिए आ रहा ना. C में 1 2 आ रहा है, दैट इज C. A में 1 2 आ रहा है, A में नहीं आ रहा है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब C में क्या आ रहा है आपका? 2 1 आ रहा है. अब देखिए क्या A में 2 1 आ रहा है? नहीं आ रहा. A में 2 1 is not coming. A and ठीक है, ओके. सो व्हाट वी कैन से, A इंटरसेक्शन C में 1 1 आ गया है ना, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 5. इट मीन्स A और C भी जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. A और D में देखते हैं. देखो D में आ रहा है 6 6. देखें क्या A में 6 6 आ रहा है? यस, देखो आ रहा है. A में भी आ रहा है 6 6,
इट मीन्स A इंटरसेक्शन D में कॉमन क्या हो गया? 6 6. इट मीन्स A और D भी जो हैं दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब B एंड C में देखते हैं. देखो दिस इज B, ठीक है, ये आपका B है और ये C है. देखो क्या कॉमन आ रहा है? 1 2 आ गया दोनों में कॉमन और 2 1 भी आ गया. तो B इंटरसेक्शन C में 1 2 भी आ रहा है एंड 2 1 भी आ रहा है. ठीक है, B इंटरसेक्शन C में 1 2 भी आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है. इट मीन्स नॉट इक्वल टू 5. इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाउ वी कम टू द B एंड D. D में देखिए 6 6 है. अब देखिए B में 6 6 है क्या? यस, B also contains 6 6. Okay, so B intersection D is equal to 6 6. Again not equal to 5. हाँ, अब लास्ट पे आते हैं. What you observing? Nothing is common in C and D, है ना? इसमें कॉमन नहीं है. So C intersection D is equal to 5. So what we can say, only C and D are mutually exclusive events. Okay, so write only C and D are mutually exclusive events. Okay, is it clear?